हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग दैट्स माय बॉय। मूवी की शुरुआत में हम स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डॉनी बर्जर होता है। डॉनी अडल्ट फिल्म की 2 टिकट्स लाता है और इस मूवी को वो अपनी क्लास टीचर के साथ देखना चाहता है क्योंकि वो अपने टीचर से बहुत प्यार करता है। डॉनी अपने दोस्तों को लड़की पटाने के टिप्स दे रहा था, तभी उसकी टीचर वहाँ जाती है जिसका नाम मैरी होता है। जब डॉनी मैरी को इस मूवी के लिए इनवाइट करता है तो वो उसको मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं तुम्हारी टीचर हूँ। लेकिन डॉनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मैरी के सामने गंदे इशारे करने लगता है। मैरी डॉनी को सबके सामने डांटकर चली जाती है और उसको स्कूल के बाद एक्स्ट्रा पढ़ाई की पनिशमेंट दे देती है। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम डॉनी को देखते हैं जो अपनी क्लास में अकेला बैठा हुआ था और च्युइंगम चबा रहा था। तभी मैरी वहाँ पर आकर उसे क्लासरूम में च्युइंगम खाने से मना करती है और डॉनी की खाई हुई च्युइंगम को खुद खा लेती है। मैरी डॉनी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और फिर वो डॉनी का हाथ पकड़कर उसको अपने ऑफिस में ले जाती है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब कई दिनों तक दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही इंटीमेट होते रहते हैं। मैरी डॉनी को चर्च में गंदे इशारे भी करती है। दोनों की हवस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो स्कूल के स्टेज को भी नहीं छोड़ते। मैरी और डॉनी का प्रोग्राम पर्दे के पीछे चल रहा होता है और पर्दे के आगे एक लड़का अपनी स्पीच दे रहा होता है कि तभी पर्दे के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है जिसे स्कूल के टीचर और सभी बच्चे सुन लेते हैं। एक टीचर पर्दे को हटाने का ऑर्डर दे देता है और पर्दे के हटते ही डॉनी और मैरी होमवर्क करते हुए पकड़े जाते हैं। मैरी शर्मा जाती है और अपनी बॉडी को झंडे से कवर करके स्टेज से भाग जाती है। डॉनी की हिम्मत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसको चीयर करने लगते हैं। डॉनी ने वो कर दिखाया जिसको आज तक किसी ने नहीं किया, इसीलिए सभी बच्चे उसको अपना हीरो मान लेते हैं। अगले सीन में हम अदालत में मैरी और डॉनी को देखते हैं जिन्हें जज के सामने पेश किया जाता है। जज उस पर एक नाबालिग बच्चे के साथ इंटीमेट होने के कारण उसको 30 साल की सजा सुनाता है। तभी मैरी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और डॉनी के बच्चे की मां बनने वाली है। उधर डॉनी के चेहरे पर खुशी देखकर लग रहा था कि उसने दुनिया जीत ली है। जज अपना फैसला सुनाती है कि डॉनी नाबालिग है, इसीलिए इस बच्चे को डॉनी के पिता पालेंगे और जब डॉनी 20 साल का हो जाएगा तो अपने बच्चे की कस्टडी उसको मिल जाएगी। डॉनी नाबालिग है इसीलिए उसको कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन मैरी की लाइफ बर्बाद हो जाती है। उधर डॉनी अपने कारनामे की वजह से एक सेलिब्रिटी बन जाता है। उसको अलग अलग टीवी शोज न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिससे डॉनी बहुत सारे पैसे कमा रहा था। कहानी में 20 साल बाद हम डॉनी को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो चुका था और वो हर पल दारू पीता रहता था जिस वजह से उसका सारा पैसा दारू में खत्म हो जाता है। उसकी अय्याशियों को देखकर उसका बेटा टॉड भी उसको छोड़कर चला गया। अब डॉनी की जिंदगी गरीबी में कट रही थी। उसका लॉयर उसको बताता है कि उसने दारू में सारे पैसे बर्बाद कर दिए और कई सालों से इनकम टैक्स भी नहीं भरा, जिस वजह से उसको $45,000 का फाइन लगाए और अगर वो पैसे नहीं जमा कर सका तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। डॉनी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास तो अब सिर्फ $30 बचे हैं और ना ही वो कहीं नौकरी करता है। उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तभी उसका लॉयर उसे एक मोटे आदमी की फोटो दिखाकर कहता है कि एक रेस होने वाली है जिसमें अगर तुम $1 इस मोटे आदमी के जीतने पर लगाओगे तो तुमको $8,000 का मुनाफा होगा। डॉनी कहता है कि भाई अगर ये मोटा आदमी रेस में लास्ट भी आ जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी और तुम रेस जीतने की बात कर रहे हो। लेकिन डॉनी के पास पैसे कमाने का और कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए इस रेस पर वो अपने आखिरी $30 को भी लगा देता है। जिसके बाद डॉनी और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाता है जिसके साथ उसने पहले भी काम किया हुआ था, लेकिन वो प्रोड्यूसर उसको काम देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि पहले तुम पॉपुलर थे इसीलिए मैंने तुमको काम दिया, पर अब तुम एक शराबी बन चुके हो इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। डॉनी उससे काम की भीख मांगते हुए कहता है कि वो कम पैसों में भी काम करने के लिए राजी है। फिर प्रोड्यूसर कहता है कि अगर तुम अपनी पत्नी और बेटे को एक साथ मिला पाए तो मैं इस न्यूज को अपने चैनल पर टेलीकास्ट करूंगा जिसके लिए मैं तुमको $5,000 पे करूंगा। डॉनी ये सुनकर खुश हो जाता है। जिसके बाद डॉनी अब अपने दोस्त से मिलने क्लब जाता है। उसकी दोस्त उसको एक न्यूज दिखाती है जिसको देखने के बाद उसको पता चलता है कि उसका बेटा अब काफी अमीर हो चुका है और उसने अपना नाम टॉड बर्जर से बदलकर टॉड पीटरसन रख लिया है। टॉड अपने पेरेंट्स से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए उसने ये भी बताया कि
कि उसके पेरेंट्स की मौत एक बॉम्ब ब्लास्ट में हो गई थी। उस न्यूज में ये भी लिखा होता है कि अगले हफ्ते टॉड की शादी जेमी नाम की एक लड़की से होने वाली है। फिर डॉनी के बचपन का इंटरव्यू जिस न्यूज चैनल पर हुआ था वो उसके ऑफिस पर पहुंचता है। डॉनी रिसेप्शनिस्ट से बॉस के बारे में पूछता है, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट उसको झूठ बोल देती है कि बॉस अभी ऑफिस में नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त वेनिला आइस से होती है। डॉनी उससे थोड़े पैसे मांगता है, लेकिन वेनिला उसको पैसे देने से मना कर देता है। दरअसल वेनिला डॉनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि डॉनी उसकी माँ के साथ भी पलंग तोड़ चुका है। जिसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी उनका बॉस वहाँ जाता है, जिसका नाम रैंडल होता है। डॉनी रैंडल को बताता है कि उसको एक इंटरव्यू का आइडिया आया है, जिसमें वो अपने बेटे को उसकी माँ से मिलवाएगा। रैंडल को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुमको काफी अच्छे पैसे दूंगा। उधर टॉड अपनी फियांसे जेमी और उसकी फैमिली के साथ अपने बॉस स्टीव के पेंट हाउस पर एंजॉय कर रहा होता है। डॉनी भी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर टॉड को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और उसको देखते ही टॉड को झटका लगता है। वो जेमी को कहता है कि वो टॉड के बचपन का दोस्त है। टॉड उसको देखते ही पहचान लेता है कि वो उसका फादर है, लेकिन वो सभी को बताता है कि डॉनी उसका दोस्त है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो उसकी नाजायज औलाद है। बाद में टॉड उसको कमरे में लेकर जाकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉनी रिप्लाई देता है कि मैं अपने बेटे की शादी एंजॉय करने आया हूँ। टॉड कहता है कि आपने तो मुझे कभी भी पिता की तरह पाला ही नहीं है, जिस कारण मुझको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा और अब मुझे हर छोटी से छोटी चीजों से डर लगने लगा है। डॉनी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जेल में तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। लेकिन टॉड मना कर देता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। जिसके बाद पार्टी में डॉनी को एक कपल पहचान लेता है और बाकी सभी को भी उसके पास्ट में किए हुए कारनामों के बारे में पता चल जाता है, जिससे सभी के साथ डॉनी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो सभी का चहीता बन जाता है। अब रात में डॉनी को फिर से हवस चढ़ती है, लेकिन वो अपने बेटे की शादी को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो टॉड के बॉस स्टीव की माँ की तस्वीर से अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। सुबह जब डॉनी सो रहा होता है तो स्टीव की माँ उसके कमरे में आ जाती है। वो कमरे में पड़े हुए ढेर सारे टिश्यूज को देख लेती है, जिसे डॉनी ने कल रात को इस्तेमाल किया था। वो उन टिश्यूज को सूंघने वाली होती है कि तभी टॉड वहाँ आकर उसको ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि वो डॉनी की हरकतें जानता था। वो उस औरत को झूठ बोलकर समझाता है कि कल रात डॉनी को बुखार हुआ था, इसीलिए यहाँ पर इतने गंदे टिश्यूज पड़े हैं। अब शादी के दिन रिहर्सल के लिए टॉड और जेमी की फैमिली चर्च में जाते हैं। चर्च का फादर टॉड से उसके पिता के बारे में पूछता है। टॉड बताता है कि मेरे पिता बहुत घटिया इंसान है, जिसने अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी ढंग से नहीं उठाई। डॉनी उसका पिता है, इसलिए उसे टॉड की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकता था। चर्च में फादर को टॉड के ऊपर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने चर्च के अंदर इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसलिए फादर उसको घसीटते हुए चर्च के बाहर ले जाकर मारने लगते हैं। दरअसल फादर पहले एक रेसलर रह चुके थे और उन्होंने रेसलिंग में एक प्लेयर को जान से मार दिया था, इसीलिए उसे रेसलिंग से बाहर निकाल दिया गया। फादर टॉड को बुरी तरह से मार रहा होता है, तभी डॉनी उसके सर पर बियर की बोतल मारकर बेहोश कर देता है। इससे टॉड की जान तो बच जाती है, लेकिन जेमी की पूरी फैमिली उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने फादर के सामने गंदे शब्द इस्तेमाल किए। डॉनी उसका पक्ष लेते हुए कहता है कि असल में उसका पिता एक गैर जिम्मेदार आदमी है, जो टॉड की परवरिश ठीक से नहीं कर पाया। थोड़े दिनों में टॉड की शादी होने वाली है और शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, इसीलिए टॉड के सभी दोस्त मिलकर उसको मसाज सेंटर ले जाते हैं। लेकिन डॉनी को ये सब काफी बोरिंग लगता है, जिसमें उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, इसीलिए वो टॉड को लेकर अपने दोस्त के क्लब में चला जाता है। डॉनी वहाँ अपना डांस दिखाता है और टॉड के साथ बैठकर ड्रिंक करता है, जिससे इन दोनों का रिलेशन ठीक होने लगता है। डॉनी टॉड के सभी दोस्तों को घर भेज देता है। डॉनी टॉड को माफ कर देता है और अपनी मॉम से जेल में मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डॉनी उसको जाने से मना करता है, क्योंकि अगर वो अपनी मॉम से मिलने जाता तो न्यूज रिपोर्टर भी वहाँ पर पहुँच जाते। डॉनी को इस बात से डर लग रहा था कि अगर टॉड को पता चला कि मैंने ये सब पैसों के लालच में किया है तो उनका रिलेशन एक बार फिर से खराब हो जाएगा। फिर डॉनी उसको लेकर अपने दोस्त वनीला आइस के पास जाता है। डॉनी उससे माफी मांगता है और दोनों फिर से दोस्ती कर लेते हैं। फिर वो तीनों मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं और डॉनी उसको अपने पुराने दोस्तों से मिलवाता है। दोनों ने बहुत शराब पी थी और नशे की हालत में दोनों घर आकर अपने कमरे में चले जाते हैं। टॉड अपने कमरे में जेमी की वेडिंग ड्रेस देखकर सोचता है कि ये जेमी है, इसीलिए वो ड्रेस मॉडल के साथ ही इंटीमेट हो जाता है। उधर डॉनी
अब अपने कमरे में जाता है, जहाँ स्टीव की माँ एक सुंदर नाइटी पहनकर उसके कमरे में आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस रात क्या कर रहे थे। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, और हवस से भरा डॉनी भी उसको मना नहीं करता है। अब सुबह जब जेमी टॉड के कमरे में जाती है तो वो चिल्लाकर सभी को इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि उसकी वेडिंग ड्रेस को नशे की हालत में टॉड ने खराब कर दिया था। जेमी की आवाज सुनकर डॉनी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसने स्टीव की मॉम की नाइटी पहन रखी होती है। बातों बातों में टॉड को पता चलता है कि वो यहाँ पर पैसों के लालच में आया है। डॉनी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि अब उसको वो पैसे नहीं चाहिए और वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अगले दिन टॉड अपनी मॉम को मिलने जेल जा रहा होता है। ये बात वो डॉनी को फोन करके बताता है, और डॉनी को पता चलने पर वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। टॉड और डॉनी दोनों जेल पहुंच जाते हैं। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, जो अब और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। डॉनी को देखते ही उसमें फिर से एक बार हवस जाग जाती है और वो डॉनी को गंदे इशारे करने लगती है। टॉड उसको रोकता है और अपनी शादी के बारे में बताता है। तभी प्रोड्यूसर रैंडल अपने कैमरामैन के साथ वहाँ आकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। टॉड को गुस्सा आ जाता है और वो रैंडल को कैमरा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन रैंडल कहता है कि इस इंटरव्यू के लिए मैं तुम्हारे बाप के साथ डील कर चुका हूँ। टॉड डॉनी से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। डॉनी घर आकर अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी उसको जेमी की आवाज आती है, जो किसी से कॉल पर बात कर रही थी, और उनकी बातों को सुनकर उसको पता चलता है कि जेमी का कोई अफेयर चल रहा है। डॉनी ये सब बातें टॉड को बता देता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए वो टॉड की नजरों में गिर जाता है। टॉड उसको यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। पार्टी खत्म होने के बाद डॉनी बियर पीते हुए जेमी के ऊपर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि जेमी अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी। डॉनी को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करते हुए एक होटल के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर उसको कमरे से आवाज आ रही थी। वो दूसरे कमरे की खिड़की से जेमी के कमरे के अंदर झांकता है, जहां पर वो देखता है कि जेमी अपने भाई के साथ फिजिकल हो रही थी। डॉनी उन दोनों की फोटो खींच लेता है और उसको पता चलता है कि जेमी इससे पहले टॉड के बॉस स्टीव के साथ भी फिजिकल हो चुकी है। डॉनी उससे कहता है कि वो ये बात टॉड को बताएगा, लेकिन जेमी उसे ऐसा करने से मना करती है और $50,000 का ऑफर देती है। डॉनी के पास पैसों की तंगी थी, इसीलिए वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब घर जाने पर उसको महसूस होने लगता है कि वो पैसों के बदले अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसीलिए वो शादी के दिन टॉड को जेमी की सच्चाई बता देता है। जेमी उसको सारा सच बता देती है, इसीलिए टॉड उससे शादी तोड़ देता है। जिसके बाद टॉड डॉनी को पिता कहकर बुलाता है और उसको हक करता है। डॉनी भी टॉड का दुख कम करने के लिए उसे अपने दोस्त के क्लब ले आता है, जहां उसकी दोस्ती क्लब की डांसर से हो जाती है। और तभी अचानक डॉनी टीवी पर देखता है कि जिस मोटे आदमी पर उसने $30 लगाए थे वो रेस जीत गया है। जिसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि डॉनी की ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।